टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। इस बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन लोग पढ़ते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको अपन कहते हैं विभिन्न निर्देशांक पद्धतियाँ, हिंदी में कहते हैं। जो विभिन्न निर्देशांक पद्धतियाँ होती हैं, इसमें क्या होता है, यदि अपन किसी पार्टिकल की पोजीशन को व्यक्त करें, कोई पार्टिकल का मतलब कण होता है, इसकी पोजीशन को व्यक्त करें, तो पार्टिकल की पोजीशन को व्यक्त करने के लिए अपन चार निर्देशांक पद्धतियों की स्टडी करते हैं। देयर आर 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को अपन कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और में कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो सेकंड होता है, ये आपका होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो सेकंड होता है। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। और जो सेकंड है, यह आपका है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। जो थर्ड है, वह होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो थर्ड है, वह होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय निर्देशांक पद्धति। जो फोर्थ होता है, वह होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। इसको कहते हैं बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। पहली जो पद्धति है, इसको अपन कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। जो दूसरा है, उसको अपन कहते हैं समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। जो तीसरा होता है, उसको अपन कहते हैं गोलीय निर्देशांक पद्धति। जो चौथा है, वह कहलाता है बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। इसमें क्या होता है, अपन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग से पढ़ते हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको अपन कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो देखिए, जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति होता है, यदि हम किसी कण की पोजीशन को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो 3D में चलता है, तो देयर आर 3 एक्सिस होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये 3 एक्सिस हैं। इसको अपन लेते हैं, एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए। इसको अपन वाई भी ले सकते हैं, इसको अपन एक्स ले सकते हैं, इसको अपन जेड ले सकते हैं। अब सपोज कर यदि कोई पार्टिकल 3D में प्लेस्ड है, यदि कोई पार्टिकल 3D में प्लेस्ड है किसी पॉइंट P पर, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वह होता है एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, सबसे पहले हमको ये डायग्राम में दिखाने पड़ते हैं। तो जो एक्स होता है, वह होता है इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एक्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं एक्स अक्ष पर काटा गया अंतखंड, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्स है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका, इसको पॉइंट ए दे दीजिए, इसको पॉइंट बी देते हैं, इसको पॉइंट सी देते हैं। किसी भी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हिंदी में इसको निर्देशांक कहते हैं। तो निर्देशांक वो होते हैं जो अक्षों पर अंतखंड कटते हैं। तो अक्षों पर जो अंतखंड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स कट कर लिया, जो एक्स है इसको अपन कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वाई है, इसको अपन कहते हैं वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, यह है आपका ओबी है। ओबी को अपन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये आपका जेड है, इसको अपन ओसी
के द्वारा जेड के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा देयर आर 3 इंटरसेप्ट्स, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो जो अक्षों पर अंतःखंड कटते हैं उन्हीं को हम इस पॉइंट पी के निर्देशांक कहते हैं, जो कि होते हैं एक्स वाई जेड। यदि कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पी पर प्लेस्ड है तो इसका जो 3D में पोजीशन वेक्टर दिया जाता है यह आर के द्वारा दिया जाता है। इसको अपन लेते हैं आर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, जो एक्स वाई जेड के जो वैल्यू होते हैं, जो एक्स का वैल्यू है ये प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। जो एक्स एक्सिस है ये जो जाता है ये आपका जाता है प्लस इन्फिनाइट से। इसका जो रेंज होता है, मतलब जो एक्स का वेरिएशन होता है वह प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। ये जो वाई होता है ये भी आपका, ये यदि वाई का प्लस एक्सिस है तो यहाँ पर प्लस इन्फिनाइट लेंगे। यहाँ जो यदि अपन जाते हैं तो ये आपका जाता है माइनस इन्फिनाइट। तो जो y का वैल्यू होता है वह प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। इसी प्रकार जो z का वैल्यू होता है वह माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वह एक्स वाई जेड होते हैं, जो कि अक्षों पर काटे गए अंतःखंड होते हैं या इंटरसेप्ट होते हैं। यदि मैं अंतःखंडों को व्यक्त करूं तो यहाँ जो है OA इक्वल टू जो है आपका x है, OB इक्वल टू जो है यह y है, और जो OC है यह होता है z। किसी भी मैग्नीट्यूड को यदि वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो अपन लोग यूनिट वेक्टर का इकाई सदिश का यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वह आई कैप है, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वह जे कैप है, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वह के कैप है। तो इन मैग्नीट्यूड को यदि हम सदिश में बदलना चाहें तो अपन लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओ ए वैक्टर जो होगा ये आपका आ जाएगा ओ ए वैक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप। जो ओ बी वैक्टर होगा ये आपका हो जाएगा वाई जी कैप, और जो ओ सी वैक्टर होगा यह हो जाएगा आपका जेड की कैप। ठीक, मैंने सबसे पहले इनको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, हिंदी में परिमाण कहते हैं, परिमाण के रूप में व्यक्त किया है। इसके बाद मैंने इनको डायरेक्शन में बदलने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करा है। जो यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वह आई कैप होता है, वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वह जे कैप होता है, जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वह के कैप होता है। इस प्रकार से ओ ए वैक्टर को मैंने लिखा हुआ है एक्स आई कैप। एक्स रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, जो आई कैप है या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इसमें जो ओ बी वैक्टर है वाई जी कैप है, जो वाई है यह रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को, और जी कैप है ये डायरेक्शन को व्यक्त करता है। जो ओ सी वैक्टर है जेड के कैप है, तो जो जेड है ये जेड एक्सिस के मैग्नीट्यूड को व्यक्त करेगा, लेकिन जो के कैप है यह के कैप की डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इस जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन को अपन 3D में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो अपन लोग यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का। इसमें अपन यूज करेंगे त्रिविमीय सदिश वियोजन से, इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन। तो जो वेक्टर रिजोल्यूशन होता है यह होता है आर वेक्टर इक्वल टू ओ ए एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ओ ए आई कैप। ऐसी जो यहाँ पे आएगा ये जाएगा ओ पी जे कैप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक, ये आपका जाएगा ओ सी, ये आपका जाएगा के कैप। जो मैंने आपको बताया है ओ ए ओ बी और जो ओ सी हैं या मैग्नीट्यूड को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आपका जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आपका जाता है आर वेक्टर। यदि हम इसका मॉडुलस निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड निकालना चाहें आर वेक्टर का, तो इस प्रकार से आता है। जो आर वेक्टर है यह आपका जाएगा रूट ऑफ एक्स आई कैप होल स्क्वायर प्लस वाई जे कैप होल स्क्वायर प्लस जेड के कैप होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अपन लोग जानते हैं, आपने पढ़ा था 11th में आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वह 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप जो होता है वह भी 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप को अपन लेते हैं, अपन लोग जानते हैं फ्रॉम आई कैप डॉट आई कैप, इसको अपन लिखते हैं आई कैप स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जाता है 1, ए भी वैल्यू जाएगा जे कैप स्क्वायर, यह भी होता है के कैप स्क्वायर। हम क्या करते हैं आई कैप स्क्वायर, जे कैप स्क्वायर और के कैप स्क्वायर के यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा मॉडुलस आर वेक्टर। मॉडुलस आर वेक्टर को ओनली आर भी लिख सकते हैं, आर को ओनली आर लिख सकते हैं, तो अपने को जो आंसर आएगा यह आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद मैं लेता हूँ डिफरेंट सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति।